हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम टेस्ट दे रहे हैं। हमारे पास एक प्रैक्टिस सेट है जिससे हम टेस्ट दे रहे हैं। जो टेस्ट दिए हैं उसी का रिवीजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा कितना सही है और कितना गलत है, और जो गलत है उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि मैं अपने ससुराल आई हूँ और काफ़ी दिनों से, और हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टरबेंस में चल रही है। पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है। वैसे भी एक हाउसवाइफ की जो पढ़ाई है ना, वो अच्छे से नहीं हो पाती है जब तक वह कहीं अकेले रहकर पढ़ाई न करे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर एक हाउसवाइफ हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं और एक अच्छे रणनीति में अपनी पढ़ाई को आगे कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और बात रही सीटेट की, तो सीटेट में कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर वह चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ आज उदयराज वर्मा जी आए हुए हैं। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो अगर आप सभी सबसे प्रॉब्लम में आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पर फोकस न करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी जो पढ़ाई है ना वो बहुत कम हो पा रही है। और जब मैं बाहर रहती थी तो पढ़ाई अच्छे से कर पाती थी। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आप लोग जानते हैं कि एक हाउसवाइफ को कहीं ना कहीं बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी लाइफ में, क्योंकि बिना स्ट्रगल के कुछ भी संभव नहीं है। जब इंसान स्ट्रगल करेगा तभी सक्सेस होगा। और आप जानते हैं कि स्ट्रगल प्लस सक्सेस, स्ट्रगल से ही इंसान को शख्सियत मिलती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, चाहे वो डे हो या फिर नाइट हो। मेरी पढ़ाई तो थोड़ी बहुत डे में हो पाती है, वरना ही तो फिर हम नाइट में करते हैं। और ये वीडियो तो मेरा मॉर्निंग का ही है, क्योंकि कभी किसी दिन होता है ना कि जैसे 13वीं है तो 13वीं के कुछ कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि कुछ बेकार होता है, फिर इसका सूदक होता है। तो मेरे यहाँ ऐसा पल आया है, तो फिर उसी की वजह से, खाना ना बनाने की वजह से, तो फिर मैं अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत आगे कर लेती हूँ। और आप लोगों से बता दूं कि मेरी तो इच्छा बहुत रहती है पढ़ने की, लेकिन जैसे मैं पहले पढ़ाई कर लेती थी ना, मैं वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ पाती हूँ। और कभी कभी तो मुझे अपने आप पे लगता है कि मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कोई नहीं, कोई बात नहीं। और आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मैं अपने रूम में पढ़ रही हूँ, लेकिन जो है कभी जानते ही कोई न कोई आ ही जाता है। आप कितना भी कोशिश कर लें कि आप अकेले ही रह के रूम में पढ़ें। तो ये मेरी छोटी ननद है, रूम में आई हैं, तो मैंने वीडियो एडिट किया था, फिर भी मैंने सोचा कि जाने देते हैं, कोई बात नहीं। तो उनको पता नहीं था, तो इसीलिए वो अंदर आ गई। फिर फ़िलहाल कोई बात नहीं। आप लोग भी जानते ही हैं कि घर पे पढ़ाई करने में कितना प्रॉब्लम होता है, और इंसान किसी भी तरह से कैसे भी करके अपनी पढ़ाई को तब भी जारी रखने की कोशिश करता है। और वैसे मैं अभी भी हूँ कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू की हूँ थोड़ा बहुत, जिससे कि जो भी मैं पढ़ी हूँ ना, वो मेरा रिवाइज है, मुझे याद रहे, इससे मैं दोबारा उसको रिवाइज न करना पड़े। और आप लोग को बता दो कि अभी जो ये यहाँ पे थोड़ा शोर है ना, तो आप लोग जानते हैं कि गांव में तो शोर पॉसिबल ही है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता है।
और आज तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मेरे यहाँ उदयराज वर्मा जी आए हैं, तो उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसीलिए जो है थोड़ा आवाज़ अगर आप लोगों के पास तक जाए ना, तो इसके लिए सॉरी है। बाकी आगे आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना जो सारा सब्जेक्ट है ना उसको रिवाइज कर चुकी हूँ, और मैंने जो है किरण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट लिया था और एक यूथ का लिया था, तो मैं वही प्रैक्टिस सॉल्व करके उसका रिवाइज कर रही हूँ, देख रही हूँ कि मेरा कौन सा क्वेश्चन कितना कहाँ से क्या गलत है क्या सही है, जिससे मैं उसको दोबारा से तैयारी में ऐड कर सकूँ। तो बस वही कर रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं अभी उठूँगी ना, फिर अपना जो टेक्स्ट बुक का एनालिसिस है उसको भी करूँगी, क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक पर भी टेस्ट दिया था, और मैं जो उसका स्कोर है ना वो कम्युनिटी में नहीं पोस्ट किया है, क्योंकि आप लोग जो है ना ध्यान देते ही नहीं हैं। आप लोग ध्यान दें तो मैं पोस्ट भी करूँ, जब टाइम मिलता है ना तो मैं टेस्ट भी देती हूँ टेक्स्ट बुक से, बाकी तो ऐसे प्रैक्टिस सेट देती हूँ। और आप लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेट तो मैं यहाँ बहुत कम ही हो पाती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि मेरी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में मुझे ना इतना प्रॉब्लम होता है सेट होने में कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती, लाइफ है, किस्मत है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मेरी किस्मत में यही था, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप सभी लोग का साथ रहा ना तो मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लूँगी। बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जिसके पास मेरा ये वीडियो जाए ना, वो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं अपने लाइफ में एक अच्छी क्वेट्स, एक अच्छी मोटिवेशन और स्टडी करने के बेस्ट तरीके को आप लोगों तक शेयर कर सकूं, और आप लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे ऊपर थोड़ा ध्यान दें। और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बीच में अपना जो सब्जेक्ट है ना सीटेट का, वो सब देखती रहती हूँ, रिवाइज़ करती रहती हूँ, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इससे क्या होता है कि रिवाइज़ करने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इससे क्या होता है कि आप जब टेस्ट देंगे ना तो आपको उस टाइम वो जो थ्योरी है ना वो आपको याद आ जाएगा। बस इसीलिए हम जो है उसको रिवाइज़ करते रहते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम हाल में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता सही से, तो इसलिए टेस्ट देना ज़रूरी हो जाता है कि जिससे टाइम मैनेजमेंट हो जाए, क्योंकि आधे घंटे लगभग लग जाते हैं, जो कॉपी होता है उसको फिलअप करने में लग जाते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है अपना 2 घंटे वही एग्ज़ाम के लिए हो गया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर जितने लोगों के पास मेरी ये वीडियो जाए ना, सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकूं और एक अच्छे कंटेंट, एक अच्छी वीडियो, मोटिवेशन, स्टडी, स्ट्रगल एंड शख्सियत के बारे में बता सकूं, जिससे सभी लोग आगे बढ़ सकें। खास करके एक हाउसवाइफ अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करे, मैं उसको भी बताऊंगी। तो आप लोग यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मिलकर इकट्ठा पढ़ाई करें और मेरा साथ दें। थैंक यू।